साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती है, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं। और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से केतु के 6ठे भाव में विराजमान होने की वजह से अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी गैरकानूनी निवेश में लगाने से बचें। चाहे फिर आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको अपना धन सुरक्षित दिखाई दे, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकता है। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। कारोबारी जातक इस सप्ताह करियर में विरोधियों के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। अपनी समस्या का हल निकालने के लिए आप कुछ अनुभवी लोगों या विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। इससे आपको बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी विशेष गमन की संभावना दिखाई दे रही है। आते यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय: आप नियमित रूप से आदित्य हृदयम का पाठ करें। वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुए था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी, वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में अपार सफल होने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही हर रुकावटों के बारे में भुलाकर निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में अब पछताकर आप सिर्फ अपनी समय की बर्बादी के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते। इसलिए अपनी असफलताओं को भूलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें। उपाय: आप नियमित रूप से सौंदर्य लहरी का पाठ करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह संभव है कि व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसले न लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकलते हुए सही से सोच विचार करने की जरूरत होगी। ये सप्ताह
पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि खुद की मेहनत और लगन पर विश्वास रखते हुए अपनी क्षमताओं को कम आंकने की गलती न करें, अन्यथा आप सही निर्णय लेने में भी खुद को सक्षम नहीं पाएंगे। उपाय: आप बुधवार के दिन स्कूल के बच्चों को किताबें दान में दें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपको बहुत से महत्वपूर्ण व सकारात्मक बदलाव नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके थोड़े से प्रयासों से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की जरूरत को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से केतु के 3रे भाव में उपस्थित होने की वजह से काम के प्रति आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए इस सप्ताह आपको तरक्की तो मिल सकती है, परंतु इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चापलूसी भी करनी पड़ेगा। इससे दूसरों के सामने आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय: आप रोज 21 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में विराजमान होने पर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आपको मस्ती और पार्टी के दौरान मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुए था तो इस सप्ताह आखिरकार आपको वो धन मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। इस राशि के छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु अपना सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि जब आपको इसके नकारात्मक परिणामों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उपाय: आप नियमित रूप से 11 बार ओम महाविष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, आपकी चंद्र राशि से राहु के 6ठे भाव में
उपस्थित होने के कारण संभव है कि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए ये यात्रा काफी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर जरूरी ना हो तो अभी किसी भी यात्रा से परहेज करें। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, अन्यथा वो आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। ये समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने ज़हन में हमेशा रखने की जरूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। उपाय: आप रोज 33 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि, भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। इसके लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या योग व व्यायाम का सहारा लेते हुए खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह अचानक बिना बताए किसी मेहमान का आपके घर पर आना आपकी आर्थिक स्थिति को कुछ डामाडोल कर सकता है, क्योंकि मेहमानों को खुश करने के चक्कर में आप उनकी आवभगत पर औकात से ज्यादा अपना धन खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीजों के रखरखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, अन्यथा वाहन को नुकसान संभव है। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। उपाय: आप रोज 27 बार ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए आप बाहर के तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताजी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी तो वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि इस समय आर्थिक जीवन में आपको मां लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 6ठे भाव में विराजमान होने पर इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ
कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में विराजमान होने की वजह से ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई के प्रति आपका लापरवाह नजरिया आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत और आपके तमाम प्रयास विफल कर सकता है। ऐसे में खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ सिद्ध करने से बचें। उपाय: आप गुरुवार के दिन भगवान रुद्र के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि: आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में विराजमान होने पर जो जातक जिम जाते हैं उन्हें इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की जरूरत होगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। इस सप्ताह कई छात्रों को किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करने और साथ ही धैर्य के साथ हर काम को सही तरीके से सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ चैटिंग या गपशप करने की जगह उसका सदुपयोग करें। उपाय: आप शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। मकर राशि: इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चले और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 4थे भाव में विराजमान होने के कारण आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। आपको इस पूरे ही सप्ताह हर बात को धैर्य के साथ सही से सुनने और समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए अहंकार में आ जाएं, जिससे आप दूसरों की बातों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। इसका सीधा असर आपके करियर में बाधा उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। उपाय: आप रोज 21 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। कुंभ राशि: आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने की वजह से रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो
उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरों पर विश्वास करने तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं। इसलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंद्वियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वही आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: आप गुरुवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने की वजह से रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरों पर विश्वास करने तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं। इसलिए आंख मूंद कर किसी भी बात या व्यक्ति विशेष पर भरोसा करने से बचें। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंद्वियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वही आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। उपाय: आप गुरुवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें।